हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय अर्थशास्त्र का सेट सा यानी कि सेट सी भी लिखा हुआ है, सेट सा का संपूर्ण सॉल्यूशन लेके आ चुका हूँ। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। सारे के आंसर आप लोग मिले हैं। आपका जो पूरा 80 नंबर है, 80 में 80 मिलेंगे आपको, 80 से 79 नहीं मिलेंगे। ठीक, 80 में 80 नंबर मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही आप लोग जानते हैं जैसे आपका प्रैक्टिस पेपर है तो आप लोग हमारे साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, चलिए किस प्रकार से प्रैक्टिस करना वो मैं बताऊंगा। जैसा कि सब पता, मैं यहाँ पर लगा है प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प चयन कीजिए, यानी कि जो आप लोग सामने विकल्प दिए गए इनमें से चयन करना। जैसे पहला लगा है व्यष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन आपका सही हो जाएगा व्यक्तिगत इकाइयों का। दूसरा लिखा सीमांत उपयोगिता हास नियम आधार होता है, तो ये किस पर होता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मांग के नियम पर या मांग का नियम का। तीसरा लिखा उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा आप लोग सामने ब ऑप्शन, जिसमें होगा उत्पत्ति के साधनों का। ओके। चौथा लगा सामूहिकता शामिल है, तो सामूहिकता शामिल किस में है? तो इसमें हो जाएगा आपके सामने चौथे का हो जाएगा ब ऑप्शन सही समष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक, चलिए पांचवा लिखा आय तथा बचत दोनों परस्पर हैं, तो ये किस में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पर एक दूसरे से प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं। छठवां लगा केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो केंद्रीय बजट किस पर प्रस्तुत किया जाता है? ये किया जाता है आपका ब ऑप्शन पर, यानी कि केंद्र सरकार द्वारा। सातवां लिखा है व्यापार संतुलन में कौन सी मदें शामिल हैं, तो कौन सी मदें शामिल हैं? तो इसमें हो जाएगा ब ऑप्शन सही हो जाएगा दृश्य मदें। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 7 नंबर के सही विकल्प पूरे कंप्लीट होते हैं। इस प्रकार से आप लोग चाहो उनको सही कर सकते हो। ठीक, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो काफ़ी ज़्यादा सरल है। इनको आप लोग करना चाहे तो अपने मन से भी कर सकते हैं, साथ ही अगर आपको पता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। चलिए जैसे पहले लगा उत्पादन संभावना वृक्क में दाएं की तरफ ढालू होता है। अब जिन बच्चों को आ रहा है वो कमेंट कर सकते हो, जिनको नहीं है पता तो उनको हम बता दें कि पहले वाले में आपको कह देना नीचे, यानी नीचे से दाएं की तरफ ढालू होता है। दूसरा लगा चाय तथा कॉफ़ी वस्तुएं हैं, चाय तथा कॉफ़ी वस्तुएं हैं, तो ये कैसी वस्तुएं हैं? तो इसको दूसरे का लिखेंगे आप लोग प्रतिस्थापन वस्तुएं। ठीक, तीसरा लिखा है अवधि पर स्थिर लागत नहीं होती है, तो इसमें आपको लिखना है अल्प लिख देना। ठीक, अल्प अवधि पर। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। तीसरा हो गया। चौथा समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र भी कहते हैं, तो कहते हैं कौन से अर्थशास्त्र? इसको कहेंगे हम लोग योगात्मक इस प्रकार से। ठीक, चलिए यहाँ पर हो जाए। फिर 5 बार सकल घरेलू उत्पाद मूल्य ह्रास बराबर क्या होता है? तो सामने लोग आप लोग शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक, ये हो जाएगा 5वें। 6वें लोग केंद्र का रोजगार सिद्धांत कालीन है, तो आप लोग देखोगे 6वें का अल्पकालीन। ठीक, ये पूरा जोड़ देंगे इसमें इसी बार। फिर हम बढ़ते नेक्स्ट आप लोग निम्नलिखित में से सही जोड़ियाँ बनाइए। ठीक, हम सही जोड़ी बनाएंगे। तो पहला मांग के नियम का आधार है, तो मांग के नियम का आधार हो जाएगा आपका ख वाले ऑप्शन से हो जाएगा उपयोगिता ह्रास नियम। दूसरा कुल उत्पादन परिवर्तन है, तो दूसरे का हो जाएगा ई ऑप्शन से टीपी से। ठीक, तीसरा लगा बाजार संतुलन, तो बाजार संतुलन का हो जाएगा तीसरे का हो जाएगा का ऑप्शन बाजार मांग बराबर बाजार पूंजी। चौथा राष्ट्रीय आय, तो चौथे का हो जाएगा घा घड़ी से, चौथे का हो जाएगा घा घड़ी से राष्ट्रीय आय होगा एक प्रवाह। इसका हो जाएगा आपका 5वां वाले का यहाँ पर डेल वाई बराबर हो जाएगा आपका 5वें का हो जाएगा आपका गा गमले से, यानी MPI। ठीक, फिर 6वां है अधिक बजट का हो जाएगा आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन से इस वाले। इस प्रकार से आप लोग सामने सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक बच्चों, चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक, तो हम लोग उत्तर देते हैं। पहला लगा वह तालिका जिसमें कीमत तथा खरीदी गई मात्रा के संबंध को प्रकट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग मांग तालिका। ठीक, मांग तालिका होगा बच्चों। चलिए दूसरा लगा पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म का सामान कहा है, तो ये कहा है आप लोग दूसरे का आंसर लिखेंगे मांग और पूर्ति के संतुलन लड़की का संतुलन बिंदु पर।
तो कितने अच्छे से आपको हम समझा रहे हैं, इमला जैसे बोलता है। चलो कोई बात नहीं, बच्चों को समझ में आना चाहिए, जो अच्छा है कैसा भी हो, ठीक। तीसरा लगा है किसी वस्तु की कीमत निर्धारण में दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ क्या होती हैं। तो तीसरा हो जाएगा दो महत्वपूर्ण शक्तियाँ अपनी हो जाएगी, एक हो जाएगी मांग और एवं एक हो जाएगी अपनी पूर्ति, ठीक। तो ये दो हो गई, ठीक। आगे चलिए चौथा लिखा था कागजी मुद्रा, यहाँ पर 1 2 3 4 5 पाँचवा है, नंबर गलत छपा यहाँ पर। कागजी मुद्रा के निर्वहन का अधिकार किसे कहते हैं। तो कहते हैं हम लोग RBI को, ठीक। चलिए छठवां नंबर हो गया है समय के विशेष बिंदु पर मापी गई मात्रा को क्या कहते हैं। तो हम इसको कहते हैं स्टॉक, सभी को पता है, ठीक। इस प्रकार से आगे चलिए नंबर नेक्स्ट आप लोग सामने सत असत, जो आप लोग सामने इस प्रकार से दिए गए हैं। तो सत असत को हम पूरा कंप्लीट करते हैं। तो पहला लगा आप लोग सामने उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, तो इसका हो जाएगा हाँ है सत्य। दूसरा लगा औसत लागत वृक्क यू आकार का नहीं होता है, तो ये गलत होता है, जबकि होता है, तो मिलेगा आपका गलत हो जाएगा। दूसरा वाला असत हो जाएगा, दूसरा आपका असत हो जाएगा। तीसरा लगा है सेवाओं का संग्रह किया जाता है, तो तीसरे का सब असत हो जाएगा। चौथा लगा है राष्ट्रीय पूंजी में सेवाएं शामिल होती हैं, असत हो जाएगा। पाँचवा समग्र आग्रहात्मक होता है, असत हो जाएगा। छठवां केंद्र की अर्थव्यवस्था न्यून मांग की, तो ये असत हो जाएगा। सातवां अनियत की केवल 10 मादों में व्यापार संतुलन शामिल किया जाता है, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग सामने 7 भी कंप्लीट हो जाती हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने प्रश्न जो आपके सामने 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर के हैं, तो हम लोग छोटा ही छोटा लिखेंगे। जैसे पहला लगा है सीमांत उत्पाद देखो यहाँ पर मैं बता दूँ, पहला सीमांत उत्पादन संभावनाओं से क्या आशय है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 7वां लिखा है अल्पकालीन लागत किसे कहते हैं। 8वां दिया गया है उच्च निर्धारित कीमत एवं न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, ठीक। 9वां लिखा था कुल उत्पादन से क्या आशय। 10वां राष्ट्रीय आय का अर्थ लिखिए। सकल घरेलू उत्पाद की विशेषता बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक के अंतिम ऋणात्मक कहा जाता है, समझाइए। JBC का बाजार नियम, ये सब हम यहाँ से आपका यहाँ तक 18 तक के पूरे क्वेश्चन आंसर आपको दिखा देते हैं। फिर 18 के बाद के 19 20 के बाद 23 तक के दिखा दें। चलिए तो इस प्रकार से आप लोग सामने पहला आपके सामने प्रश्न है 6वां था, तो प्रश्न 6वें का आंसर ए रहा, जो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे। सीमांत उत्पादन संभावना से अभिप्राय उस वृक्क से है जो 2 वस्तुओं के उन संयोग को दर्शाती है जिसका उत्पादन अर्थव्यवस्था के संस्थाओं को पूर्ण रूप से उपयोग करने पर किया जाता है। यह एक वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत उदाहरण के लिए एक किसान के पास 50 एकड़ कृषि योग्य भी भूमि है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने इस 6वें का आंसर हो जाएगा 2 नंबर में, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट रहेगा प्रश्न क्रमांक 7वां। तो प्रश्न क्रमांक 7वें का आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से रहा है, जिसको आप लोग वीडियो को रोकेंगे उसे लिख लेंगे। ओके चलिए बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोगों के सामने प्रश्न क्रमांक 8वां प्रश्न का उत्तर देखने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूँ, सभी लोग अच्छे सुने। काफ़ी कक्षा 12वीं के बच्चे काफ़ी ज़्यादा हमसे जुड़ चुके हैं, यानी कि उन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जितने भी बच्चे अभी तक वीडियो देख रहे हैं, यहाँ तक आ गए हैं, तो बच्चों आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप लोग कक्षा 12 पास होना चाहते हैं, और जो पास नहीं होना चाहता है वो इस पर कमेंट में लिख दे सर मुझे पास नहीं होना है, ठीक। मैं उससे ये नहीं कहूँगा बच्चे कि तुम सब्सक्राइब करो। जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो बाद से परीक्षा होगी इन पेपर का कुछ नहीं होने वाला। इन पेपर तो आप लोग लिखो अन्यथा ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद से पेपर में बच्चों आपको पास होना है तो होना है, ठीक। मतलब आपको परसेंटेज अच्छी बनानी है तो है। तो बाद से परीक्षा के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा इसी प्रकार से आपको समझाऊंगा, ठीक। तो बहुत से बच्चों ने कर लिया सब्सक्राइब, आप भी रह गए तो आप लोग भी कर लीजिए, ठीक। चलिए हाँ यहाँ पर कर लिया आप लोगों ने, चलो कोई बात नहीं। जिन लोगों ने नहीं किया मुझे सब पता है, जिस दिन भैया ने नहीं किया था जी, तो वे बस ओनली देख रहे हैं। चलो जिनको करना है कर लीजिए, ठीक, वही पास होंगे। आप लोग सामने 8वां प्रश्न का उत्तर ए रहा, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको ओनली वीडियो को रोकना है, इसको पढ़ना है, लिखना है, साथ ही सीखना भी है, ठीक। तीनों काम करने हैं आप लोगों को, ठीक। 8वां हो गया। 9वां प्रश्न के उत्तर आप लोग सामने इस प्रकार से दिया गया है, जो कुल उत्पाद से रिलेटेड था प्रश्न था, तो 9वें का आंसर हो जाएगा। 10वें का उत्तर ये रहा आप लोगों के सामने, जो आप लोग सामने दिया गया है। ओनली वीडियो को रोकना है, लिखना है, सीखना है, पढ़ना है। 11वें का आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से हो जाएगा। ओके चलिए 12वें का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, वीडियो को रोकिए। 13वें का आंसर इस प्रकार से हो जाएगा, जिसमें लगा था JBC बाजार के नियम लिखना था, तो इसके नियम ये हैं आप लोग सामने, ठीक। और 12वें के बाद 13वां हो गया अपना, 13वां हो गया। 14वां ए हो जाएगा, ठीक। 14वें का आंसर लिख लीजिए। 15वें का आंसर ए हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 16वें का आंसर ए हो जाएगा, वीडियो को रोकना है, लिखना है।
17वें का आंसर आप लोग सामने इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, 18वें का आंसर इस प्रकार से हो जाए तो 18 तक के आपके पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर 19वां प्रश्न की ओर। तो 19वां प्रश्न आप लोगों के सामने 3 नंबर में दिया गया है, जबकि 20 से लेके 23 तक आपके 4 नंबर में रहे। तो यहाँ से थोड़ा हम लोग बड़ा लिखेंगे क्योंकि ये 4 नंबर में है तो उनको बड़ा लिखना पड़ेगा। चलिए इसी प्रकार से 19वें का आंसर आप लोग सामने छोटे शब्दों में दिया गया है तो आप लोग लिख लीजिए। ठीक है 19वें का। 20वें की बात करते हैं तो 20वें का आप लोग इस प्रकार से पूरा कंप्लीट लिखेंगे बच्चों, क्योंकि इसमें हम लोगों को लिखना है उपभोक्ता बैंक के निर्धारक। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग धीरे धीरे करके उनको पूरा इस प्रकार से यहाँ तक लिख देंगे तो ये 20वें का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर आप लोगों के सामने 21वें प्रश्न में पूछा गया था अल्पकालीन सीमांत लागत वर्ग यू आकार का क्यों होता है। तो इसके बारे में आप लोगों के सामने इस प्रकार से दिया गया है जो आप लोग पूरा कंप्लीट लिख लेंगे और साथ ये चित्र भी बना लेना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक, चलिए इसके बाद 22वें का प्रश्न कहते हैं जिसमें हम लोग को लोचपूर्ण ब्याज दर के बक्स में लिखना था। तो इस प्रकार से आप लोग इसके नंबर बाई नंबर डाल के इस प्रकार से चारों को लिख सकते हो, तभी आपके 4 नंबर पक्के माने जाएंगे। ठीक, हो गया 22वें का आंसर हो जाता। चलिए हम लोग देखते हैं 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न का उत्तर देखने से पहले मैं थोड़ा यहाँ पे खुशखबरी दे दूं कि इस पीडीएफ को अगर आप लोग डाउनलोड करना सब्सक्राइब तो कर ही लिया लेकिन आप लोगों ने, अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, उसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर उस ग्रुप को वो आपको टेलीग्राम ग्रुप को वहाँ मिल जाए, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही आप लोगों को वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट मिलती रहती है। तो ये 23वें का आंसर है आप लोगों के सामने, ये 23वें का यहाँ से यहाँ तक पूरा लिख लेना। ठीक, इतना लिख लोगे तो अच्छी बात है, और बड़ा लिखना चाहते हो आप लोग तो उसके आगे फिर ए भी जोड़ देना। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने अर्थशास्त्र का कक्षा 12वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट सी का संपूर्ण हल होता है। ठीक, अगर आप लोगों को फिर भी कोई प्रकार की समस्या तो कमेंट कर सकते हो। सारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई, उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।